देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। महाशिवरात्रि के पर्व पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से निकाली गई भव्य शिव बारात। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान से भगवान शिव की भव्य और अनूठी बारात निकाली गई। इस बारात में भगवान शिव नंदी पर सवार होकर निकले, जिसमें भूत पिशाच, आकर्षक झांकियां, नृत्य मंडलियां और विभिन्न अखाड़ों ने भाग लिया, जिससे पूरी कृष्ण नगरी शिवमय हो गई। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज मथुरा पूरी तरह भोलेनाथ की भक्ति में डूबा नजर आया। धर्म नगरी का माहौल हर हर महादेव के जय घोष के गूंज उठा। विशेष आकर्षण का केंद्र रही श्री कृष्ण जन्मभूमि से निकली भगवान शिव की भव्य बारात, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली गई इस भव्य शिव बारात में भगवान भोलेनाथ नंदी की सवारी पर विराजमान दिखाई दिए। उनके साथ चल रही आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। बारात में देवताओं, शिवगणों, साधु संतों और पौराणिक स्वरूपों को दर्शाती झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान कलाकारों ने भी अद्भुत प्रस्तुतियां दी। कोई भूत प्रेत का स्वरूप धारण किए था, तो कोई गण बनकर नृत्य करता नजर आया। डमरू की ध्वनि, ढोल नगाड़ों की थाप और शिव भक्ति गीतों की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शिवगणों के रूप में सजे कलाकार उत्साह और जोश के साथ नाचते गाते आगे बढ़ते रहे, जिससे पूरा मार्ग शिवमय हो गया। बारात के मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। लोग घरों की छतों, दुकानों और सड़कों के किनारे खड़े होकर इस अलौकिक दृश्य को निहारते नजर आए। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से आए श्रद्धालु भी इस अनोखी परंपरा के साक्षी बने और उन्होंने इसे अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बताया। श्रद्धालुओं का कहना है कि शिव बारात का दर्शन करना सौभाग्य की बात है और इससे मन को अपार शांति मिलती है। भक्ति, उल्लास और आस्था से सराबोर इस भव्य शिव बारात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि धर्म नगरी की पहचान केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवंत संस्कृति है, जहां हर पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
प्रकट हो रहा है। कृष्ण और शिव एक रूप होकर शिव केशव रूप में दर्शन दे रहे हैं। ब्रजवासी आनंदित हैं, उत्साहित हैं। भोलेनाथ की बारात की छवि, भव्यता, दिव्यता निश्चित रूप से विहंगम है और भोलेनाथ की इस बारात के दर्शन करके सभी ब्रजवासी और श्रद्धालु विभूत है। लगभग कितनी झांकियां हैं और कहाँ से कहाँ तक भ्रमण करेगी बारात? लगभग 20-25 झांकियां हैं और बारात श्री कृष्ण जन्मभूमि से प्रारंभ हो गई चौक बाजार, द्वारकाधीश, विश्राम घाट, होली गेट, कोतवाली रोड, दरेसी रोड होकर विश्राम होगा कृष्ण जन्मभूमि पर। मथुरा में आज महाशिवरात्रि को बारात निकाली जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? भगवान कृष्ण जन्मभूमि के निकट भूतिष्ठा के रूप में बाबा भोलेनाथ कोतवाल के रूप में रक्षा कर रहे हैं। और यदि भोलेनाथ की बारात निकले और कृष्ण जन्मभूमि से भगवान श्री कृष्ण के भक्त शामिल न हो तो अधूरी बारात है। उसी भावना से हम प्रतिवर्ष इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं और बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात निकालते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान की बारात में देवता, ऋषि, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, भक्त बड़ी संख्या में थे। तो उसी भावना से सब जो लोग साथ में चल रहे हैं। और आज के दिन ही शिवलिंग के रूप में बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में प्रकट हुए थे विश्वेश्वर के रूप में। तो वो प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि जहाँ आपका मूल स्थान है काशी विश्वनाथ इस भूभाग पर, वहाँ आज भी आपके दर्शन मूल स्थान पर नहीं हो रहे। बीच में एक विदेशी लुटेरे विधर्मी औरंगजेब ने वहाँ मंदिर तोड़ करके और दीवार खड़ी कर दी है। तो प्रभु कृपा करें कि यथाशीघ्र जैसे रामलला ने कृपा कर दी और विदेशी लुटेरे बाबर का कलंक मिट करके वहाँ भव्य रूप में विराजमान है और हिंदू गौरव के साथ में विश्व में राम जी की जय कर रहा है। तो वही स्थिति वह काशी विश्वनाथ में हो कि वह ढांचा मिटे वहां से और बाबा भोलेनाथ ने वो स्थान पर भक्तों को दर्शन दें, नंदी जो प्रचार उसकी तपस्या स्वीकार करें और हिंदू समाज जब वहां से काशी विश्वनाथ में ढांचा हट जाए तो यहाँ भगवान कृष्ण के सामने जो मूल स्थान पे 1 लीटर ढांचा खड़ा हुआ है वो भी हटाएगा। इसी भावना उत्साह के साथ में लोग